गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सिद्धार्थ स्कूल डॉट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कक्षा 10 के साइंस के बारे में और हमने कल बात की थी जो पीने योग्य पानी होता है उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। इसके साथ ही जो पानी दूषित पानी होता है अर्थात गंदा पानी पीने से क्या होता है कि अपने स्वास्थ्य पर क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं उनके बारे में कल हमने चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे कि मान लीजिए कि अपने शरीर में आवश्यकता से ज्यादा वसा का जमाव हो जाता है, अर्थात अपने शरीर में आवश्यकता से ज्यादा वसा बढ़ जाती है, तब क्या होता है कि शरीर क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, अर्थात हम किसका शिकार हो जाते हैं, मोटापा के शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ओबेसिटी के बारे में, यानी मोटापा के बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। मोटापा, ओबेसिटी, ठीक है ना। यहाँ पे देखो कि मोटापा क्या होता है कि एक तरीके से ये भी क्या होता है कि रोग ही होता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक तरीके से ये क्या है, डिजीज होती है, ठीक है। मोटापा वो स्थिति होती है जब क्या होती है कि अत्यधिक वसा होती है, ठीक है ना, वो क्या करती है, एकत्रित हो जाती है। तो यहाँ पे मोटापा की डेफिनेशन क्या है, यह वह स्थिति है जब अत्यधिक शारीरिक वसा का जमाव हो जाता है, तब व्यक्ति किसका शिकार हो जाता है, मोटापा का शिकार हो जाता है। अपने शरीर में आवश्यकता से ज्यादा वसा जमा होना क्या होता है, मोटापा होता है, ठीक है। मोटापा के कारण क्या होता है कि अपने शरीर पर हानिकारक प्रभाव होते हैं, ठीक है, और इसके साथ ही जो आयु होती है, ठीक है ना, वो भी घट जाती है, ठीक है ना, अर्थात व्यक्ति क्या होता है, जल्दी इस दुनिया से 9-2-11 हो जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो कि मानव के भार व लंबाई का अनुपात एक निश्चित अनुपात होना चाहिए, ठीक है। उससे कम ज्यादा होने पर हम क्या हो सकते हैं, असंतुलित हो सकते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि जब यहाँ पे मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति का 25 किलोग्राम प्रति मीटर के हिसाब से वेट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे वो व्यक्ति मोटापा पूर्व की स्थिति है। और जब मान लीजिए 30 किलो प्रति मीटर के हिसाब से यहाँ पे वेट हो जाता है, ठीक है, तब वो व्यक्ति हो जाता है मोटापा। अर्थात जब किसी व्यक्ति का भार 30 केजी प्रति मीटर स्क्वायर हो जाता है तब वह मोटापा से ग्रस्त हो जाता है, याद रखना कि अपने भार और लंबाई का एक निश्चित अनुपात होना चाहिए, अपने शरीर के भार और लंबाई का एक निश्चित अनुपात होना चाहिए। और ये अनबैलेंस होने की वजह से क्या हो जाता है, व्यक्ति अत्यधिक भार वाला यानी मोटापा युक्त होता है। और मोटापा से पूर्व की स्थिति क्या हो गई भाई, इससे कम हो गया, ठीक है ना, तो वो मोटा से पूर्व की स्थिति हो जाती है। तो जब किसी व्यक्ति का भार 30 केजी प्रति मीटर स्क्वायर हो जाता है तब वह किसका शिकार हो जाता है, मोटापा का शिकार हो जाता है, ठीक है। और ये क्या है कि आपके शरीर भार सूचकांक के अनुसार क्या होता है, मानव भार व लंबाई का अनुपात होता है। तो ये किसके अकॉर्डिंग है, यह शरीर भार सूचकांक मतलब BMI के अनुसार शरीर भार तथा लंबाई का अनुपात है। शरीर भार तथा लंबाई का क्या है, ये अनुपात होता है, ठीक है ना भाई। किसके अकॉर्डिंग है, शरीर भार सूचकांक यानी BMI के अनुसार क्या है कि अपना जो भार और लंबाई है उसका अनुपात अगर मान लीजिए क्या होता है कि 25 तक होता है, ठीक है ना भाई, 25 केजी प्रति मीटर स्क्वायर रहता है, तब तो हम क्या है मोटापा से पूर्व की स्थिति। और 30 केजी प्रति मीटर स्क्वायर हो जाता है
तब क्या हो जाते हैं, मोटापा से ग्रस्त हो जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो मोटापा के कारण कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे कि अपने हार्ट से संबंधित डिजीज होना, आपके डायबिटीज होना, ठीक है ना। इसके अलावा श्वसन संबंधी, ठीक है, इसके अलावा कई प्रकार के कैंसर, अस्थि शोध, ये सारे क्या होते हैं, मोटापा के कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो मोटापा के कारण क्या क्या हो सकता है, मोटापा के कारण हृदय रोग, मधुमेह, अस्थि शोध, इसके अलावा हृदय रोग, मधुमेह, अस्थि रोग हो गया। इसके अलावा आपके श्वसन संबंधित रोग, श्वसन संबंधित रोग, और आपके कई कैंसर, कई प्रकार के जो कैंसर होते हैं, ठीक है, ये किसके कारण हो सकते हैं, आपके मोटापा के कारण हो सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे मोटापा के प्रमुख लक्षण क्या है भाई, शरीर का वजन बढ़ना, ठीक है, ऊर्जा के सेवन और ऊर्जा के बीच असंतुलन हो जाना, अधिक चर्बी युक्त भोजन करना, जंक फूड करना, ठीक है ना, कम व्यायाम करना, इन सभी कारणों से क्या होता है, मोटापा बढ़ता है। तो मोटापा बढ़ने के कारण देखो, चर्बी युक्त, अधिक चर्बी युक्त, ऐसा लिख लो, अधिक वसा युक्त, अधिक वसा युक्त भोजन ग्रहण करना, जंक फूड लेना, व्यायाम न करना, ठीक है ना, ये सारे कारण किसके होते हैं, मोटापा के होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके व्यायाम न करना, इसके अलावा जो स्थिर जीवन यापन करना और शारीरिक क्रियाओं को सही ढंग से नहीं अपनाना, किसका कारण होता है, मोटापा का कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि हमने बात की है मोटापा की, मोटापा वह स्थिति होगी जिसके अंदर शारीरिक वसा का जमाव अत्यधिक हो जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि आपके शरीर भार सूचकांक के अनुसार अगर मान लीजिए व्यक्ति में 30 kg प्रति मीटर स्क्वायर वेट है, ठीक है ना, तो वो व्यक्ति किसका शिकार है, मोटापा का, ठीक है ना। इसके अलावा मोटापा के कारण क्या हो सकता है कि आपके हार्ट डिजीज, डायबिटीज, अस्थि से संबंधित रोग हो सकते हैं, श्वास से संबंधित और कई प्रकार के कैंसर भी हो सकते हैं, ठीक है। मोटापा होने के कारण क्या है, अधिक फैट युक्त, मतलब आवश्यकता से ज्यादा वसा युक्त यानी चर्बी युक्त भोजन लेना, बाहर का भोजन जैसे जंक फूड है, ठीक है, और आर्टिफिशियल फूड होता है वो लेना, ठीक है ना। इसके अलावा कम व्यायाम करना, व्यायाम न करना है, कम करना, ठीक है ना, और अपना स्थिर जीवन यापन होता है, ठीक है, शारीरिक परिश्रम कम करना, इन कंडीशन से क्या होता है कि मोटापा बढ़ता है, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई मोटापा के बारे में। आगे बात करेंगे यहाँ पे ब्लड प्रेशर के बारे में। यहाँ पे रक्त दाब के बारे में बात करते हैं। अब देखो रक्त दाब क्या होता है, रक्त दाब से तात्पर्य होता है कि जो अपनी रुधिर वाहिनियां होती है, अपनी क्या होती है, रुधिर वाहिनियां, ठीक है ना, इन रुधिर वाहिनियों की जो भित्ति होती है, रुधिर वाहिनियों की जो क्या होती है, भित्ति होती है, अर्थात इनकी जो लेयर होती है, ठीक है ना, रुधिर वाहिनी की जो भित्ति होती है, तो रुधिर वाहिनी की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है, विरुद्ध लगने वाला दाब क्या कहलाता है, आपका ब्लड प्रेशर कहलाता है। याद रख लेना कि रुधिर वाहिनियों की भित्ति के विरुद्ध लगने वाला दाब क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे की बात आती है कि जो अपनी जो धमनी और सिराएं होती है वो दोनों ही क्या होती है, रुधिर वाहिनियां होती है, ठीक है, और धमनी वो नलिकाएं होती है जो क्या करती है कि अपने हेड से जो रुधिर होता है वो शरीर के विभिन्न भागों तक यानी ऊतकों तक और अंगों तक ले जाती है, ठीक है ना। याद रख लेना कि यहाँ पे जो आपकी धमनी और सिराएं,
जो आपकी धमनी तथा जो सिराएं होती है, ठीक है, ये क्या होती है आपकी रुधिर वाहिनियाँ होती है। क्या होती है? रुधिर वाहिनियाँ, ठीक है ना। अब इन रुधिर वाहिनियों के अंदर जो आपकी धमनी होती है, ठीक है, धमनियों का क्या कार्य होता है? जो अपना हार्ट होता है, ठीक है, हृदय होता है, ठीक है, इस हृदय से जो ब्लड है उसको कहाँ तक? शरीर के विभिन्न भागों तक, शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य तो किसका होता है? यहाँ पे हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रुधिर को पहुंचाने का कार्य किसका होता है? धमनी का होता है, अर्थात धमनी ये कार्य करती है। जबकि आपकी सिराएं क्या करेगी? शरीर से एकत्रित जो रुधिर होता है, ठीक है, उसको कहाँ तक लाती है? हेड तक लाती है। मतलब शरीर से जो अशुद्ध रुधिर होगा वो हृदय तक लाने वाली जो रुधिर वाहिनियाँ होती है वो क्या होती है? सिराएं कहलाती है, ठीक है। तो दोनों के बारे में याद रखना है कि आपकी जो धमनियाँ होती है वो तो शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक यानी अंगों तक, उत्कों तक ले जाती है, और आपकी जो सिराएं होती है वो शरीर के विभिन्न भागों से एकत्रित जो अशुद्ध रुधिर होता है, ठीक है, उसको हृदय तक लाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो किसी व्यक्ति का रक्तचाप सिस्टोलिक और डायलिस्टिक चाप के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। याद रख लेना कि दो मान यहाँ पे ब्लड प्रेशर के दर्शाए जाते हैं। एक तो होता है सिस्टोलिक मान होता है, ठीक है ना, और दूसरा क्या होता है? यहाँ पे डायस्टोलिक होता है, ठीक है। जैसे कि 120/80 के रूप में यहाँ पे ब्लड प्रेशर रक्तदाब को दर्शाया जाता है। सिस्टोलिक का मतलब होता है ऊपर की संख्या अर्थात धमनियों के दाब को, ठीक है ना। इसमें हृदय की मांसपेशियां संकुचित होकर धमनियों में रक्त को पंप करती है, ठीक है। डायस्टोलिक रक्तचाप अर्थात नीचे वाली संख्या अर्थात धमनियों में उस दाब को दर्शाती है जब संकुचन के बाद हृदय की मांसपेशियां शिथिल हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कि याद रखना कि एक स्वस्थ मानव का रक्तदाब 120/80 mm होता है। ये इसका मान है किसका? ब्लड प्रेशर का। एक स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड प्रेशर का कितना मान होता है? 120/80 होता है। यहाँ पे ये दो मान है, दो में एक तो क्या है? सिस्टोलिक मान है, सिस्टोलिक, ठीक है ना, और दूसरा क्या है? डायस्टोलिक। भाई सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दो मान को यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है। अर्थात एक तो कौन सी अवस्था होती है? संकुचित अवस्था अर्थात हृदय की मांसपेशियों की संकुचित अवस्था, ठीक है ना, और एक क्या होती है यहाँ पे? शिथिलन अवस्था। तो ये तो मान लीजिए संकुचित अवस्था, और ये क्या होती है? शिथिल अवस्था, ठीक है ना। इन दोनों मानों को याद रखना है आपको कि एक स्वस्थ मानव का रक्तदाब 120/80 mm होता है, ठीक है ना। एक मान सिस्टोलिक होता है, दूसरा क्या होता है? डायस्टोलिक होता है, ठीक है। फिर आगे बात आती है कि यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, उसको मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे याद रखना है कि ब्लड प्रेशर को मापने वाले यंत्र को हम क्या कहेंगे? स्फाइगेनोमेनोमीटर कहते हैं। यहाँ पे नोट लगा करके लिख देता हूं। जिस यंत्र द्वारा रुधिर दाब मापा जाता है उसे स्फाइगेनोमेनोमीटर कहते हैं। स्फाइगेनोमेनोमीटर कहते हैं, अर्थात स्फाइगेनोमेनोमीटर यानी रक्तचाप मापी कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने बात कर ली है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना होता है और ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद में आते हैं कि देखो रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर सबसे पहले किसने मापा था और कब मापा था? तो स्टीफन हेल्स ने सबसे पहले ब्लड प्रेशर मापा था, और उसने किसका ब्लड प्रेशर मापा था? घोड़ों का ब्लड प्रेशर मापा था। तो यहाँ पे देखो कि सन 1733 में स्टीफन हेल्स ने घोड़ों में रक्तदाब मापा था। घोड़ों के अंदर क्या मापा था? रक्तदाब। किसने? स्टीफन हेल्स ने सबसे पहले रक्तदाब का मापन
किया था, ठीक है ना। इसके अलावा 1983 में, इसके पश्चात 1983 में कॉपलन ने रक्तचाप को परिभाषित किया। इसके पश्चात 1983 में कॉपलन ने इसे क्या किया था, परिभाषित किया था, इसे मतलब समझाया था, ठीक है ना। तो याद रखना कि बात आती है कि इसका ब्लड प्रेशर मापने के लिए किसने कहा था, ठीक है ना। स्टीफन हेल्स ने सबसे पहले ब्लड प्रेशर मापा था। किसमें मापा था, घोड़ों के मतलब रक्तचाप को घोड़ों में मापा था, ठीक है ना। इसके अलावा 1983 में कॉपलन ने इसको परिभाषित किया था, ठीक है ना। तो ये दो बातें याद रख लेना कि सबसे पहले ब्लड प्रेशर किसने मापा और इसको परिभाषित किसने किया था, ठीक है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे कि जो मतलब निम्न रक्तदाब और उच्च रक्तदाब मतलब लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के बारे में यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है ना। तो वह दाब जिसमें धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह कम होता है वो क्या कहता है, लो ब्लड प्रेशर कहलाता है, ठीक है। और जब रक्त का प्रवाह काफी कम हो जाता है तो मस्तिष्क, हृदय, गुर्दे आदि इंद्रियों में ऑक्सीजन और पौष्टिक आहार की पूर्ति नहीं हो पाती है, जिसके कारण ये अंग सामान्य रूप से कार्य नहीं करता और अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात करते हैं आपके जो लो ब्लड प्रेशर होता है और एक हाई ब्लड प्रेशर होता है उसके बारे में। यहाँ पे बात करते हैं निम्न रक्तदाब, लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो इसकी परिभाषा है जब धमनियों तथा नसों में रुधिर प्रवाह कम होता है, रुधिर प्रवाह क्या होगा, कम होता है, उसे लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब धमनियों नसों में रुधिर प्रवाह कम होता है, ठीक है, तब उसे लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। इस परिस्थिति ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है कि मस्तिष्क, हृदय और जो किडनी होती है, ऐसी परिस्थिति में ब्रेन, हार्ट, किडनी आदि को O2 तथा पोषक आपूर्ति नहीं हो पाती है। नहीं हो पाती है, जिससे ये काम करना बंद कर देते हैं, ये बात याद रख लेना कि जब मान लीजिए कि अपने ब्रेन, हार्ट, किडनी आदि महत्वपूर्ण अंगों को क्या होती है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो ये क्या करेंगे, सामान्य रूप से काम नहीं कर पाएंगे, अर्थात ये क्या होंगे, काम करना बंद कर देंगे और क्षतिग्रस्त तो हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये तो बात हो गई लो ब्लड प्रेशर को। अब बात करते हैं कि धमनियों में अधिक रक्तदाब का होना, मतलब धमनियों में जो हाई ब्लड प्रेशर उसके बारे में। तो यहाँ पे उच्च रक्तदाब इसे बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर, मतलब जब धमनियों के अंदर क्या हो, रक्तदाब अधिक तेजी से प्रवाहित होता है तो उसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे धमनियों में रक्त का प्रवाह धमनियों में रक्त प्रवाह
तेजी से होना, धमनियों के अंदर रक्त प्रवाह का क्या होना, तेजी से होना क्या कहलाता है, हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है। ठीक है ना। अब ये कब होता है, चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, भ्रम, कई बार आवश्यकता से अधिक भोजन खाने से, ठीक है ना, मैदे से बने पदार्थ खाने, चीनी, मसाले, तेल, घी, अचार, मिठाइयाँ, चाय, सिगरेट, शराब आदि, और श्रमहीन जीवन के अभाव, व्यायाम के अभाव से हो सकता है। तो हाई ब्लड प्रेशर कब कब हो सकता है, जब आप चिंता करते हो, ठीक है ना, क्रोध करते हो, ठीक है, किसी से ईर्ष्या करते हो, ईर्ष्या, ठीक है ना, इसके अलावा आप क्या कि भ्रम करते हो, ठीक है, भ्रम, आवश्यकता से ज़्यादा भोजन खा लेते हो, आवश्यकता से अधिक भोजन लेना, ठीक है ना। फिर इसके अलावा और क्या है, आवश्यकता से ज़्यादा खाना खाने से, इसके अलावा आप चीनी, मसाले, तेल, घी, अचार आदि खाने से, इसके अलावा सिगरेट और शराब के सेवन से, सिगरेट, शराब आदि के सेवन से क्या होता है कि ये हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाती है। ठीक है ना। अब ऐसे जो व्यक्ति जिनमें हाई ब्लड प्रेशर होता है उनको पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए। तो ऐसे व्यक्तियों को मतलब के यानी पोटेशियम युक्त भोजन क्या करना चाहिए, अधिक लेना चाहिए। जिन व्यक्तियों में हाई ब्लड प्रेशर है उनको पोटेशियम युक्त भोजन अधिक लेना चाहिए। ताजे फल खाने चाहिए, ठीक है, और डिब्बे में बंद सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ब्लड के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम की मात्रा संतुलित बनी रहनी चाहिए, ठीक है ना, अर्थात भोजन के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा संतुलित रूप से रहनी चाहिए। रेशेदार पदार्थ लेने चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा जो वनस्पति घी होते हैं उनका कम उपयोग करना चाहिए। नियमित व्यायाम करना चाहिए। खुद 30 मिनट तक पैदल चलना चाहिए, योग करना चाहिए, व्यायाम करें, धूम्रपान, मदिरापान नहीं करना चाहिए। तो याद रखना कि जिन व्यक्तियों में हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है उनको कैल्शियम युक्त भोजन और ऐसा भोजन लेना चाहिए जिनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम की मात्रा संतुलित हो, पोटेशियम लेना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों को नियमित व्यायाम करना चाहिए, पैदल चलना चाहिए। इसके अलावा क्या करना चाहिए कि मतलब जो सिगरेट वगैरह धूम्रपान होता है, स्मोकिंग, उसको नहीं करना चाहिए, ड्रिंकिंग नहीं करनी चाहिए। तो ऐसी बैड हैबिट्स के कारण आप क्या हो सकते हो, हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो सकते हो। तो यहाँ पे हमने बात की है मानव के रक्त दाब के बारे में। आशा करता हूँ यहाँ के लेक्चर में आपको समझ में आएगा। फिर भी अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।